हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं और आपको अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से क्वेश्चन समझा दूंगा और उनका जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी उसका फार्मूला होगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि अगर उस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कैसे इसको करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक कमरा 5 मीटर गुने 5 मीटर यानी कि कह सकते हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में 5 गुने 5 मीटर का एक चौरस है। इस कमरे का फर्श बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स लगेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे संख्या निकालना है। तो संख्या निकालना तो हम क्या करेंगे कि जितने भी फर्श का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान कर देखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे मान के चलते हमें नंबर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना तो हमें निकालना कैसे है, तो मैं आपको जस्ट बताया कि आपको फर्श के टोटल क्षेत्रफल से टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो फर्श है वो 5 गुने 5 का है, यानी कि स्क्वायर भी कर सकते हैं 5 गुने 5। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये 5 मीटर था, तो 5 मीटर है, लेकिन टाइल्स जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल आ रहा है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि एक 5 मीटर को 100 से गुना करेंगे और दूसरे 5 मीटर को फिर से हम 100 से गुना करेंगे। तो अब हमारा ये हो गया टोटल सेंटीमीटर। अब इस टोटल सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं कि हमारा टाइल्स का जो भी क्षेत्रफल होगा, यानी कि टाइल्स का क्षेत्रफल वो भी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 20 गुने 20। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 20 25 100 हमारा ये काम खत्म और इसको 20 25 100 ये हमारा काम खत्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 गुने 5 25 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि नंबर्स ऑफ टाइल्स हमें कितने लगेंगे 625 करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार और दूसरा वर्गाकार मैदान की परिधियां जो है, परिमिति कह सकते हैं, पैरामीटर कह सकते हैं, एक समान है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, एक वृत्ताकार यानी कि हम मान के चलते हैं कि एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्ताकार एक वृत्त हो गया और दूसरा क्या है कि दूसरा एक वर्गाकार है। तो हम ये मानते हैं कि दूसरा हमारा एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। ठीक है, चारों जिसकी साइड में बराबर करता हूँ तो चारों आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों की परिधि जो है वो बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार मैदान क्या है, ये है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि हमारा जो एरिया लिखा गया वो 121 मीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर देखें तो इसका साइड कितना निकल जाएगा, तो साइड अगर आप निकालोगे तो साइड निकल जाएगा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, तो साइड आपका 11 हो जाता है। साइड जब 11 हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, क्योंकि अगर एक साइड 11 है तो 4 से गुना कर लेंगे तो इसका टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी कि इसका पेरीमीटर की बात करें तो 44 मीटर इसका पेरीमीटर आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि जो दोनों की परिधि है बराबर है, यानी कि 44 मीटर अगर ये है तो ये भी हमारा 44 मीटर ही होगा। इसका भी पेरीमीटर कितना है, 44 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर चाहिए, तो आर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। जब पेरीमीटर हमारे पास 44 दिया गया तो 2 गुने पाई और आर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 22 दूनी की 44, 22 दूनी की 44 इधर से हम कटा सकते हैं, 44 से 44 खत्म और आर की वैल्यू जो निकलेगी वो 7 निकल जाती है। जब आर की वैल्यू 7 हो तो एरिया कितना होता है, तो डेफिनेटली आप ये कहो कि एरिया बराबर क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो हमारा 154 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये हुआ हमारा वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक का 1/3 भाग तेल से भरा हुआ था। चलिए यहाँ पे करते हैं, 1/3 भाग भरा हुआ था। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अतिरिक्त 30 लीटर इसमें डाल दिया जाता है, तो 30 लीटर और तेल इसमें मैंने मिला दिया। जब 30 लीटर तेल और मिलाया जाता है तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो टैंक आधा भरा जाएगा, यानी कि टैंक जो वो आधा भरा रहता है। बताइए कोई प्रॉब्लम। पहले 1/3 भरा था, उसमें 30 लीटर मैंने और डाल दिया। अब क्या कह रहा है कि वो 1/2 भाग यानी कि आधा भरा रहता है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं, यानी कि 30 को इधर छोड़ते हैं और 1/2 माइनस में 1/3, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 6
3 2 यानी कि 1/6। अब आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पे टोटल निकालना है कि टैंक की लीटरों में सामर्थ्य कितना है, टैंक की क्षमता कितनी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक भाग के टोटल यानी कि टोटल भाग जो होगा एक की वैल्यू क्या होगी, तो 30 छके कह सकते हैं 30 छके 180, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है 180। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले तो हम लोगों ने समझ लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरह के हम और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे बीमाएँ दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। माप के कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। देखिए जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस मिले, या फिर ये आयत भी हो सकता है, यहाँ पे तो घनाभ की बात की गई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई की, तो आपको करना ये है कि उसके विकर्ण में, यानी इसमें आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। देखिए अगर किसी कमरे में हमें सबसे लंबाई वाला छड़ रखना हो या फिर कोई खंभा रखना हो तो आप किस तरह से रखोगे। तो मान के चलते हैं कि हमारा मान के चलिए कि एक कमरा है, ठीक है। तो अगर इस कमरे में हमें सबसे लंबी वाली छड़ रखनी होगी तो आप कहोगे डेफिनेटली डायगोनल फॉर्म में रखिए, इस तरह से रखेंगे। तो यहीं पे बात की जा रही क्वेश्चन में, यही मतलब कह रहा है कि इस कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इसके विकर्ण पे। तो विकर्ण यानी कि क्वेश्चन में दिया गया जो इसकी बीमाएँ क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि घनाभ है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो आप कहोगे घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। यही होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो हम यहाँ पे बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ घनाभ का विकर्ण, ताकि आप याद रख सको। ठीक है, घनाभ का विकर्ण, तो आप इसको याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण L² + B² + H²। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। L² हमारे पास कितना लिखा गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, उसी तरह से B यानी कि ब्रेथ जो है इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, तो ब्रेथ का स्क्वायर करते हैं तो 3 गुने √3। तो 3 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और यहाँ पे √3 है तो इसका एक और बार स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है 27, और H कितना दिया गया 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 7 5 12 और 12 4 16, यानी कहने का मतलब लास्ट में 6 आया तो डेफिनेटली ये 196 ही होगा। 196 यहाँ पे कर सकते हैं, और 196 होने का मतलब रूट किसका है 14 का। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो 14 मीटर करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का अनुपात बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं फिगर समझाता हूँ। मान के चलिए कि एक वर्ग है मेरे पास, ठीक है, एक स्क्वायर मेरे पास है। अब स्क्वायर पे कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए। तो विकर्ण कहने का मतलब इसका विकर्ण हम मान लेते हैं कि ये, और इसके विकर्ण पर बनाया गया एक और वर्ग, तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हमें इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम पहले वाले मानते हैं, पहले वाला चतुर्भुज हमारा ये था, जो कि हम स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसका मैं मानता हूँ कि जो भुजा दिया गया है वो कुछ ए मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो साइड है वो ए मान लेते हैं, यानी कि इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको कि इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो साइड का स्क्वायर यानी कि A² हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके क्षेत्रफल पे। तो आप ये बताइए कि अगर इसका साइड ये है तो इसका विकर्ण कितना होगा। इसका विकर्ण हम निकालेंगे तो विकर्ण बराबर आप क्या पता है कि स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, यानी कि वर्ग का विकर्ण होता है जो √2 गुने भुजा, यानी कि √2 गुने भुजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये क्या हुआ, इसका विकर्ण निकला, यानी कि ये निकल गया। जब ये निकला तो आप ये बताइए कि इसका विकर्ण हो गया कितना, √2 गुने साइड, और √2 गुने साइड ये हुआ तो ये इस चतुर्भुज के लिए यानी कि इस स्क्वायर के लिए क्या बन गया, ये इसका भुजा बन गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो साइड है कितना है, A बराबर √2 गुने हम ये लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे चलो साइड लिख देते हैं। तो साइड बराबर लिख सकते हैं कि A बराबर √2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एरिया निकालते हैं तो √2 गुने का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 2A²। अब आप ये बताइए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर हम करते तो क्या होगा, A² से स्क्वायर खत्म, यानी कि आप ये देखिए कि A² बटे 2A² करते हैं तो A² खत्म, बचा क्या 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत था, बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे तो काफ़ी ईजी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों क्वेश्चन में आपने काफ़ी तरीके से समझ लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 घन जिनकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर एक दूसरे के सिरे से मिलाकर के रखे गए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी 2 घन देता है, कभी कभी 3 घन देता है, तो आप एक बार समझ लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कहने का मतलब ये है क्या है कि मान के चलिए कि एक घन है और ये घन मैं बनाता हूँ, घन का मतलब क्यूब जिसके तीनों साइड बराबर हो। मैं आपको थोड़ा फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि इसका घन जो है तीनों साइड बराबर है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। अब मान के चलिए कि ये 5 सेंटीमीटर का था, इसी तरह से 3 और सजा दिए जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और ये हो गया और इसके साथ एक और सज गया। तो अब ये बताइए कि इसका लंबाई तो बढ़ गया, यानी कि 5 पहले से था, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, टोटल अगर हम देखें तो कितना हो जाता है 5 + 5 + 5, यानी कि टोटल लंबाई 15 हो जाता है। टोटल लंबाई 15 हो गया, लेकिन इसके चौड़ाई और इसके ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। जितना भी इसका देख मान के चलते, देखिए इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ, जितना भी इसका चौड़ाई था वो चौड़ाई 5 ही रहा होगा, जितना इसका ऊंचाई था वो इसका ऊंचाई, आप मान के चले कि ये ऊंचाई था तो ये भी इसका 5 ही रहा होगा। ये तो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई इसका बढ़ जाता है। चाहे इसका 2 घन जोड़े, इसमें 5 घन जोड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेंगे, ठीक है। बात आपने समझ लिया। अब आप ये बताइए कि जब घन को मैंने 3 बार में जोड़ दिया तो आप ये आपका लंबाई टोटल होता है, यानी कि L = 5, ब्रेथ जो हमारा है वो भी 5 ही है, सॉरी लंबाई 15 हो गया ना, 15 हो गया, और इसका जो ऊंचाई है वो भी 5 ही है। तो अब ये बताइए कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों अलग अलग आ गया, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, जो कि घनाभ होगा। पूछा हमसे भी क्या जा रहा है कि इससे बने घनाभ का सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लेता हूँ ताकि आप याद रख सको। जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे हम दे रहे हैं उस सभी फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है इसमें बिना फार्मूले का आप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको हर चीज़ पे आपको जो भी फार्मूले होता है आप उस फार्मूले को याद रखेंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या करते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है, मैं आपको आयतन भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप आयतन भी याद रखो। आयतन होता है L × B × H, यानी कि वॉल्यूम आपको याद रखना है, और एरिया जो होता है आपका ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, L × B यानी कि 15 × 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75 आप यहाँ पे लिख सकते हो। B × H यानी कि 5 × 5 = 25 कर सकते हैं, और उसी तरह H × L यानी कि H × L आपका आएगा तो फिर से 75। आप ये बताइए कि अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 75 100 और 75 175 हो जाता है, और 175 को 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 350। तो 350 सेंटीमीटर में था कि मीटर में सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम आयतन निकालते हैं तो क्यूब होता है, और जब क्या एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि दो भुजाओं का गुना होता है ना, 2 भुजाओं का गुना करके ऐड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर 350, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर है, ध्यान रखेंगे आयतन यहाँ पे बराबर है, ध्यान रखिएगा, तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया गया। तो हमसे पूछा कि उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मेंसुरेशन फार्मूले वाली चीज़ है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको बेलन का फार्मूला नहीं याद होगा, बेलन के यहाँ पे आयतन की बात की जा रही है, तो अगर आपको आयतन का फार्मूला नहीं है तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेंसुरेशन फार्मूले वाली चीज़ है, रट कर आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम यहाँ पे कर दे क्या है, तो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन बराबर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए कि आयतन क्या होता है πr², तो πr1 इसको मान लेते हैं, r² h1 इसको कर लेते हैं, और राइट साइड में हम लिख सकते हैं कि दूसरा जो हमारा πr2² × h2, ठीक है, πr²h मैंने यहाँ पे कर लिया। पाई से पाई तो खत्म ही हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात भी दिया गया था, यानी कि r1 का स्क्वायर गुने पहली की ऊंचाई 1 माने, और r2 स्क्वायर गुने r2 का स्क्वायर करते हैं, और h2 अगर हम 3 मान लें, ठीक है, दोनों का ऊंचाई का अनुपात h1 और h2 हम लिखते हैं 1 और 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो त्रिज्याओं का अनुपात का मतलब कि r1/r2 अगर हम करते हैं इसका होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो राइट साइड में आपके पास बचा क्या है, उधर 3 बचा है, नीचे आपका 1 आ गया, क्योंकि ये आपका नीचे चला गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि r1/r2 का स्क्वायर हम देखें तो ये आपका रूट हो जाएगा 3 और 1, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ने का मतलब कि आपका √3/1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या √3/1, ठीक है। तो राइट आंसर भी हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने समझा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपको ये फार्मूला याद होने चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है,
क्लियर। तो बेलन का आयतन तो ये होता है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो बेलन का अगर क्षेत्रफल देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतर क्वेश्चन आपको ये पे और इस पे बनता है। एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेकिन उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, यानी कि हमारे पास रेडियस दिया गया, ठीक है। 11 किलोमीटर की दूरी तय कितने चक्कर लगाएगा, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। देखिए सबसे पहले चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चक्कर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आप इसमें किया क्या जाता है। तो आप ये बताइए कि जो परिधि है, यानी कि पहिया जो है कुछ इस तरह से, और ये पहिया जो अगर घूम रहा है तो घूमने का मतलब क्या है कि एक गोल चक्कर लगा रहा है, और गोल चक्कर लगाने का मतलब कि परिधि हुआ। तो परिधि का मतलब क्या होगी, अगर 11 किलोमीटर ये चल रहा है तो ये परिधि पर एक चक्कर बराबर, यानी कि अगर एक बार घूम रहा है तो एक परिधि घूम रहा होगा, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। एक चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि परिधि पर एक बार घूम गया, तो एक बार घूमने का मतलब कि एक चक्कर बराबर परिधि 2 पाई आर हो गया। अगर ये 11 चक्कर लगा रहा है, सॉरी 11 किलोमीटर चल रहा है, तो 11 किलोमीटर चलने का मतलब कि हमें नंबर निकालना होगा कितने चक्कर वो लगाया। तो अगर टोटल दूरी को हम परिधि से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। आई होप की बात आप ये समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टोटल दूरी बराबर यहाँ पे लिखा गया 11 किलोमीटर, और हमें चक्कर निकालना है। तो आप ये बताइए कि अगर वो टोटल दूरी इसी पे चल रहा है, इतना बार 11,000 किलोमीटर चला होगा, तो अगर हम उसके डिवाइड कर दें उसके परिधि पे, क्योंकि परिधि पर ही तो चल रहा है, तो परिधि से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल जाएगा कि उसका चक्कर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है नंबर। तो नंबर निकालने के तो क्या करेंगे, तो टोटल दूरी कितना 11 किलोमीटर, तो किलोमीटर हम क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस दिया गया वो मीटर में दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर सेंटीमीटर में रहता है तो हम इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को 1000 से गुना कर देंगे तो ये मीटर में होगा, 11,000 मीटर हो गया। अब हम इसके परिधि से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पाई आर। तो पाई आर यानी कि 22/7, तो मैं 7 को ऊपर भेज देता हूँ, और आर नीचे हमारा कितना 0.25, तो 0.25, तो पॉइंट को अगर हटाते हैं तो ऊपर में हमारा फिर से 100 लग गया। अब आप ये बताएं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, यहाँ से काम खत्म। 2 से इसको घटाते हैं, ये आपका 2 खत्म। 11 दूनी की 22, आपका ये टोटल खत्म। तो बचा आपके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 7 गुने 1000, और 7 गुने 1000 का मतलब कि 7000 वो चक्कर लगाया होगा। यानी कि करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिले तो आपको करना ये होता है कि दूरी को परिधि से डिवाइड कर दीजिए। नंबर निकालना हो तो दूरी को परिधि से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि समषटभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर। समषटभुज का मतलब क्या है कि समान भुजा वाले छेद, ठीक है। जैसे कि समचतुर्भुज हम देखते हैं तो समचतुर्भुज होता है, समत्रिभुज होता है, उसी तरह से यहाँ पे समषटभुज की बात की जा रही है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसका आपको बताना कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना होता, जिस तरह से आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डेफिनेटली आपको पता होगा कि √3/4 गुने साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में समषटभुज यानी कि 6 भुजाओं की बात की जा रही है, इसलिए 6 से आप गुना कर दीजिए। बस इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। 6 गुने √3/4, और साइड यानी कि यहाँ पे 10 गुने 10, यानी कि हम 100 लिख सकते हैं। और 100 को 4 से कटेंगे तो 25 चौका 100, और 25 छक्के कितना होता है, 25 छक्के 150, और 150 √3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट आंसर हमने ऑप्शन नंबर किसे टिक किया, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची कमरे में लगी हुई खिड़की इसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर स्थान को छेक रही है। तो आपको ये बताना है कि खिड़की को छोड़कर इसके दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको बता दूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बिना फार्मूले के कोई काम नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे भी एक फार्मूला लगेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले को याद रखेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा फार्मूला क्या बनता है। तो इसका फार्मूला होता है 2 × L + B × H।
यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने एच, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाता है। और उसी तरह से हम यहाँ पे ऊंचाई को देखें तो हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल में एक खिड़की भी लगा हुआ है, जो कि क्वेश्चन में खुद कहा गया कि इसके क्षेत्रफल के 4 वर्ग मीटर यानी कि 4 मीटर स्क्वायर स्थान को छेक रहा है। तो अगर हम खिड़की को घटा दें, जो 4 मीटर स्क्वायर हम घटा दें, तो अब हमारा जो निकलेगा वो नेट होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 54 में से अगर हम चारों घटाते तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि अब ये हुआ एग्जैक्ट हमारे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ जो है वो 264 वर्ग मीटर है। अब बात यहाँ पे बेलन की आ रही है, तो बेलन का आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना होगा, उसका आयतन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, एरिया हम कह सकते हैं कि इसका जो एरिया लिखा गया कितना, एरिया बराबर कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच मैंने लिखा, ठीक है। एरिया दिया कितना गया 264, तो मैंने 264 यहाँ पे रखा, 2 इंटू 22/7 और आर यहाँ पे हमें नहीं पता है, एच भी हमें नहीं पता है, तो इसको मैं ज्यों का त्यों छोड़ देता हूँ। ठीक है, आर भी छोड़ दिया, एच भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम देखिए क्या निकाल सकते हैं, तो यह कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, 22 दूनी 22 एकम 22 और यहाँ पे 4, 22 दूना 44, 12 बार में कट जाता है और इसको घटाएंगे तो 6 बार में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आर एच की वैल्यू निकालेंगे तो 7 छक्का 42, आर एच की वैल्यू जो होती है वो 7 छक्के 42 हो जाता है। यहाँ तक छोड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन क्या लिखा कि इसका आयतन भी दिया गया 924, तो 924 आयतन लिखा गया, यानी कि V इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन यहाँ पे 924 लिखा गया, मैंने 924 रखा, 22/7 आर स्क्वायर और एच रख दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या ये कट जाएगा, तो बिल्कुल ये भी कटना ही चाहिए। 22 दूनी की 22 चौका 88, 4 यहाँ पे 4 बच्चा, 22 दूनी की 44, 42 बार में ये भी कट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं कि 42 गुने 7 और राइट साइड में आर स्क्वायर गुने एच, आर स्क्वायर गुने एच, और ऊपर में हमारे पास क्या है कि आर एच की वैल्यू 42 लिखी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, आर गुने एच। बताइए, यहाँ पे डबल आर है तो यहाँ पर भी डबल आर गुने एच मैंने कर दिया, क्यों, ताकि आर एच की वैल्यू को मैं यहाँ पे 42 पुट कर सकूँ, तभी तो हमें आर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि 42 गुने 7 और राइट साइड में आर को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और आर एच के जगह पे 42 मैंने रख दिया। ठीक है, तो 42 से तो 42 खत्म, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू 7 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में तो ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है, ऊंचाई पूछा रहा है, तो आप इस यहाँ से तो निकल ही सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 गुने एच इक्वल टू 42 और एच की वैल्यू आपको निकल जाएगा जो कि 6। तो बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड लगाना था। माइंड क्या लगाना था, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के बेस पे काम यहाँ पे किया गया। फार्मूला आपको याद होगा तो आप काफ़ी ईजिली कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के खेत के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा बंधा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा बात ये पे कह रहा है कि एक खेत है, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये खेत है और इस खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई है 40 गुने 24। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि इस खेत के एक कोने पे, मानते चलते कोना ये खेत का ये हुआ और 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक जो कि घोड़ा को बांधा गया, 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो मानते हैं कि 14 सेंटीमीटर लंबा रस्सी जो इस तरह से होगा। अब घोड़ा यहाँ तक तो जा सकता है। अब यहाँ तक जाने का मतलब ये हुआ कि घोड़ा अगर घूमेगा तो कुछ इस तरह से चारों तरफ घूम सकता है। बताइए, अब इसका रस्सी है तो यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ तक ये पूरा घूम सकता है इस तरह से, इतना ही भाग को चर सकता है, खेत का इतना भाग ही चरेगा। ठीक है, इतना भाग वो खा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया खेत घोड़ा द्वारा खेत के कितने क्षेत्र तक चर सकता है, तो हमें आपको ये बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये वृत्त का 1/4 वो चर सकता है, वृत्त का 1/4 यानी कि 4 हिस्सा में से सिर्फ एक ही हिस्सा जो वो चर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, और हमारा रेडियस भी पता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल करके अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर दें तो एक क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक है, तो बस यहीं पे वही चीज़ करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक भाग का ही निकालना है, एक ही भाग है जो घोड़ा चढ़ सकता है। तो अब ये बताए कि 22/7 आर की वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो 14 × 14 दिया गया है, और यहाँ पे हमें एक और 4 से डिवाइड करना है कि नहीं, कुछ नहीं करना है। 7 दूनी की 14 काम खत्म। इसको मैं 2 से कटाता हूँ और इसको हम 11 से कटाते हैं। 11 को 14 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11 × 14, 14 एकम 14 और 11 एकम 14 एकम 14 और 3 जो 14 3 कह सकते हैं। तो 14 एकम 14 हो गया 5 हासिल, और 14 एकम 14 और 5 क्या करते हैं 11 हासिल है क्या ना बढ़वे, चल रुके भाई ना। तो अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं कि 14 एकम 14 हो गया 4 और 14 एकम 14 एक 15, यानी कि 154 करेक्ट आंसर आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। 154 मीटर स्क्वायर, और वो घोड़ा जो कि चढ़ सकता है खेत के हिस्से को। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आपने कई बार पेपर में देखा होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है और उसमें पानी भरा हुआ है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पानी में पूरी तरह से डुबाने तक उतारा जाता है, तो बर्तन के जल स्तर में कितना वृद्धि होगा। अब कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन है और वो बेलनाकार बर्तन है, और उसमें मैं गोल गेंद जो है उसको डाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर गोल गेंद को डालूंगा तो कुछ ना कुछ पानी का स्तर बढ़ेगा बर्तन का। तो वही पूछा रहा है कि कितना बढ़ेगा, अब उसी को हमें निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों को आयतन बराबर कर लीजिए, दोनों आयतन बराबर कर लीजिए, यानी कि बेलन का आयतन बराबर में हम गोले का आयतन कर लेंगे। तो बेलन का आयतन में आपको क्या पता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी फिगर रहता है आप उस फिगर का आयतन के कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई तो खत्म ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान दें कि बर्तन का त्रिज्या कितना था, तो बर्तन की त्रिज्या, बर्तन हमारा बेलनाकार था, बर्तन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 8 × 8 करेंगे, और हमें ऊंचाई निकालना है किसका, क्योंकि बर्तन की ऊंचाई हमें बर्तन के जो पानी भरा था उसका स्तर बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊंचाई हमें फाइंड आउट करनी है। 4/3 मैंने यहाँ पे रखा, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि गोला जो था, गेंद जो था वो कितना था, ठोस गोले को डुबाया जा रहा था, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 इसको कर सकते हैं। अब 1 8 से 1 8 आपका खत्म, 4 दूनी की 8 यहाँ पे खत्म। अब ये बताइए कि 2h की वैल्यू 1/3 आ रही है, यानी h की वैल्यू 1/6 आएगी, और 1/6 के ऑप्शंस में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, दोनों के आयतन को बराबर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 4 5 दी गई है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इसका छोटा सा फार्मूला होता है, मैं फार्मूले को बता देता हूँ, और चलो यहाँ पर बताते हैं। इसका देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस में आपको दिखे कि यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त में किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई आपके पास 3 4 5 दी, कोई भी लंबाई दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखिए उस कंडीशन में लिखते हैं कि लंबों का योग, ठीक है, लंबों का योग का स्क्वायर और नीचे में √3, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, चलो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक आपको फार्मूला। तो लंबों का योग यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 5, तो यहाँ पे रखता हूँ 3 4 5, उसका स्क्वायर करना है, नीचे में हमारा √3 है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 4 5 यानी 5 4 9 3 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, और नीचे में हमारा √3। क्या इतना आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि √3 से √3 दोनों तरफ गुना करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 144 √3 और नीचे में आपका सिर्फ हो जाएगा 3। अब ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 4 8 1 9, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटाएंगे, 3 चौका 12 2 8, यानी कि 48 √3 करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। बताइए कोई दिक्कत, करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। देखिए
अब मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लिए थे वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे और इस सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए। मेंसुरेशन का मैंने कुछ चीज़ मैं आपको बता चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा, जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताया, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट के अगर थ्रू एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको करके आना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए और बाकी मैथ्स के चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।